श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब भी मत घबराना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी रात इतनी लंबी लगती है कि लगता है जैसे सुबह होगी ही नहीं। जिंदगी इतनी बोझिल हो जाती है कि हर सांस बोझ लगने लगती है। और जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब शब्द नहीं बचते और आंसू भी थक जाते हैं, तब एक आवाज आती है, मैं हूं तुम्हारे साथ। यही वो आवाज है जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ बनकर जलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, क्योंकि हर आंसू जिसे तुम कमजोरी समझते हो वो दरअसल तुम्हारी आत्मा की गहराई है। तुम्हारे भीतर की वो ताकत है जो तुम्हें अंदर से पिघलाकर तुम्हें और मजबूत बना रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं ताकि तुम खुद से जुड़ सको? क्यों कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि तुम वो रास्ता देख सको जो अब तक छुपा था? ये सब कोई साजिश नहीं, बल्कि एक योजना है उस शक्ति की जो तुम्हें रच रही है, तुम्हें गढ़ रही है, तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप तक पहुंचा रही है। वो समय जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें जोड़ने भी आया है। ये दुख, ये अकेलापन, ये भ्रम, ये सब तुम्हें खुद से मिलवाने का जरिया है। तुम अपने ही भीतर वो शक्ति ढूंढ रहे हो जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने डर को आंखों में आंखें डालकर देखा, उस दिन तुमने खुद को जीत लिया। डर सिर्फ एक परछाई है और तुम एक सूर्य हो, प्रकाश का स्रोत। जो आज तुम्हें गिरा रहे हैं वो कल तुम्हारी उड़ान देखकर चौंकेंगे। जो आज तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो आज तुम्हारे खिलाफ है वो कल तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन तब तक तुम्हें टिके रहना है, बिना डरे, बिना रुके। वो मुश्किलें जो आज तुम्हें रुला रही हैं वही कल तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगी जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा आत्मबल होगा। तुम्हें अब और सहन नहीं करना, तुम्हें अब संभलना है। ये घाव तुम्हारे चरित्र को तराश रहे हैं। जैसे कोयला दबाव से हीरा बनता है, वैसे ही तुम भी इस संघर्ष से एक ऐसी शख्सियत में ढल रहे हो जो आगे चलकर दूसरों को रोशनी देगा। कभी सोचो, अगर सब ठीक होता तो तुम कभी अंदर झांक कर देखते? अगर सब सरल होता तो तुम वो ताकत कैसे पाते जो अब तुम में आकार ले रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि न्याय की प्रक्रिया चल रही है। तुमसे छीना इसलिए जा रहा है ताकि तुम्हें वो दिया जा सके जो तुम अभी समझ भी नहीं पा रहे। कभी मत मानो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ हैं। ये आंसू तुम्हारे भीतर की मिट्टी को सींच रहे हैं ताकि वहां आत्मबल का एक वट वृक्ष उग सके। ये समय कठिन है, लेकिन ये बीत जाएगा। और जब सब खोया हुआ लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, बस तब एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अब भी यहां हूं, और जब तक मैं हूं तब तक हार का कोई मतलब नहीं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कभी मत रुकना, चाहे कोई साथ हो या ना हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर खुद तुम्हारा मार्ग बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति संघर्ष के समय भी शांत रहता है वह ही संसार का विजेता बनता है। और तुम्हें जीतना ही है, अपने दुखों से, अपने डर से, अपने भीतर छुपे उस तूफान से जो तुम्हें उड़ा नहीं सकता, बस तुम्हें उड़ना सिखा रहा है। तुम्हारा सफर अभी रुका नहीं है, ये बस थोड़ी देर थमा है ताकि तुम और ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो सको। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन शायद वक्त नहीं, हम बदल जाते हैं। और कभी कभी यही बदलाव हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। कभी कभी जिनसे उम्मीद नहीं होती वही लोग सबसे गहरा जख्म दे जाते हैं, और जिनसे हर मोड़ पर साथ की उम्मीद रहती है वही मुड़ जाते हैं। यह जीवन है जहां रिश्ते स्थायी नहीं होते, सिर्फ अनुभव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज अपने हैं कल पराये बन सकते हैं, और जो आज दूर हैं वही किसी दिन सबसे करीब हो सकते हैं।
यही जीवन का सबसे अनकहा लेकिन सबसे गहरा नियम है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही टूटने से बच जाओगे। कई बार हम वक्त के साथ नहीं चलते बल्कि उसके पीछे भागते हैं, और जब वो छूट जाता है तो हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। वो तो बस चलता है, बढ़ता है, और जो उसके साथ नहीं बढ़ता वो पीछे छूट जाता है। कभी गौर किया है, एक मकान अगर रोड पर होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक खेत अगर रोड से सटा हो तो उसकी भी कद्र होती है, लेकिन जब इंसान रोड पर आ जाता है तब दुनिया उसकी कीमत भूल जाती है। तब इंसान की हालत देखी जाती है, उसकी कहानी नहीं सुनी जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना सहते जाओगे लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझते जाएंगे। ये दुनिया तुम्हारे दर्द में तुम्हारा हाथ थामे ऐसा कोई मंजर नहीं है। यहां लोग तुम्हारे आंसुओं को भी तमाशा बना देते हैं। कभी तुमने महसूस किया है, जितना तुम झुकते हो उतना ही लोग तुम्हें जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। तुम जितना अच्छा बनो लोग उतना ही तुम्हें मूर्ख समझने लगते हैं, और जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तो यही लोग कहते हैं बदल गया है। इसलिए अब ये सोचना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे। ये डर खत्म कर दो कि कौन साथ रहेगा और कौन नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा है वो बिना कुछ कहे, बिना शोर किए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और जो सिर्फ अपने मतलब से जुड़ा है वो तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, चाहे तुम उसके लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर चुके हो। तो चलो आज एक बार उन तकलीफों को अपने सबसे करीबियों के सामने रख कर देखो। आज जरा दिल खोल के पूछो, कौन तुम्हारे आंसुओं की वजह से बेचैन होता है, और कौन तुम्हारे टूटे हुए शब्दों में भी खुद को बचाने की कोशिश करता है। मुश्किलों में कौन तुम्हें थामता है और कौन बहाना बनाकर किनारा कर लेता है। इस दुनिया में खुद को मजबूत बनाना ही सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि यहां कोई तुम्हारी तकलीफों का बोझ नहीं उठाता। यहां लोग बस तमाशा देखते हैं, चर्चा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो तुम्हें गिराने के मौके ढूंढते हैं वो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हें खुद उठाकर खड़ा कर दें ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। और जब किस्मत ही साथ न दे तो फिर खुद को ही अपना सहारा बनाना पड़ता है। खुश रहने का कोई अलग रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। खुद को हर हाल में स्वीकार कर लेने का, खुद की मौजूदगी को सबसे पहले गले लगाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुखों को मुस्कान में बदलना सीख गया वो ही असल में जीना सीख गया, क्योंकि जिंदगी उन्हें बार बार परखती है जो दूसरों की खुशी में खुद को भुला देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मोहब्बत सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन मोहब्बत तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो वक्त भी न दे, समझ भी दे और साथ भी। ऐसी मोहब्बत किस्मत वालों को ही मिलती है। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई तुम्हारे आंसुओं में मुस्कान ढूंढ ले, जब कोई तुम्हारी चुप्पियों में भी तुम्हारे दर्द को समझ ले, तब जान लेना कि अब तुम्हें किसी के बदलने का डर नहीं है। पर इससे पहले कि ऐसा कोई तुम्हारी जिंदगी में आए, खुद को इतना संपूर्ण बना लो कि अगर सब कुछ छूट भी जाए तो भी तुम खुद को थाम सको, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पकड़ते तब तक कोई तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। अब वक्त आ गया है कि तुम दूसरों की नजरों में खुद को आंकना बंद करो। जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, जो रुकना चाहता है उसे बिना शर्त अपनाओ, लेकिन अपनी शांति, अपनी पहचान और अपनी गरिमा को कभी किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से मत जोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें इस जीवन में खुद को बार बार खोकर खुद को बार बार पाना है। यही जीवन का चक्र है, यही आत्मा की यात्रा है। प्यार अगर सच्चा हो तो उसमें हिसाब नहीं होता, वहां गिनती नहीं होती, शर्तें नहीं होती, इश्तिहार नहीं होते। वहां बस एक एहसास होता है जो नाप तौल से परे होता है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जिसमें बिना कहे ख्याल रखा जाए, बिना मांगे समझा जाए और बिना दिखावे के निभाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारी शर्तों से बंधा है तो वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक लेन देन है। और लेन देन में भावनाएं नहीं टिकती, सिर्फ उम्मीदें और फिर टूटे हुए भरोसे बचते हैं। जब वक्त खराब होता है तब लोग सिर्फ तुम्हारे हालात नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान भी बदल देते हैं। जो लोग कल तक तुम्हारी तारीफों में कसीदे पढ़ते थे वही आज तुम्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते हैं। वही दुनिया है।
जहां तारीफें वक्त पर टिकती हैं और नफरतें मौके पर उगती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जब तक तुम जीतते हो लोग तुम्हारे चरण छुएंगे, पर जैसे ही तुम हारते हो वही लोग तुम्हारे सिर पर अपने जूते रख देंगे। तब तुम सोचोगे कि क्या तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा प्यार सब बेकार गया? नहीं, वो बेकार नहीं गया। वो बस इस दुनिया की आंखों में कमतर साबित हुआ, पर असल मूल्य उसका तुम्हारे अंदर गहरा असर छोड़ जाना है। जीवन दो ही चीजों से नष्ट होता है, एक अहम जो तुम्हें दूसरों से ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, और दूसरा वहम जो तुम्हें खुद से भी दूर कर देता है। जो व्यक्ति अपने अहम को जीत लेता है वह दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। लेकिन जो अपने वहम को सच मानकर जीता है वह खुद को भी नहीं समझ पाता और हर रिश्ते, हर पल, हर मौके को खो देता है। सच हमेशा उन लोगों को चुभता है जो झूठ की आदत लगा बैठे हैं, क्योंकि झूठ में जीने वाला व्यक्ति उस आईने से डरता है जिसमें उसकी असलियत नजर आने लगती है। दुनिया दिखावे की भूखी है, वो तुम्हारे सच्चे चेहरे से ज्यादा तुम्हारे चेहरे पर लगे मुखौटे में दिलचस्पी रखती है। इसलिए मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी इस कोशिश में कि सबको खुश रख सको, सबको साबित कर सको कि तुम अच्छे हो, वरना एक दिन यही जिंदगी पछतावे में बीत जाएगी और उस वक्त तुम खुद से सवाल करोगे, मैं अपने लिए कब जिया? शब्दों की अहमियत नहीं होती अगर उनमें भावनाएं ना हो, और भावनाओं की कोई परिभाषा नहीं होती अगर उनमें अपनापन, स्नेह और परवाह ना हो। लेकिन जिनका दिल सच्चा होता है वे अक्सर दुनिया की भीड़ में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि जो सबकी परवाह करते हैं वे खुद को ही भूल जाते हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तब कोई उनकी परवाह नहीं करता। इसलिए मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो वही कहेगी जो उसकी सोच के दायरे में आएगा। अगर तुम अपनी शांति, अपनी आत्मा, अपनी हिम्मत से बाहर कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये दुनिया उसे गलत कहेगी। लेकिन अगर तुम बस अपनी शांति से, समझदारी से चलोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। खुद के लिए सोचना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से मोड़ देगी, जैसे मिट्टी को कोई भी आकार दिया जा सकता है। अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो तुम किसी और की सोच के खिलौना बनकर रह जाओगे। आशा कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज का अंधेरा कल की रोशनी का रास्ता बनाता है। जो दर्द आज तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है वही दर्द कल तुम्हें बाहर से इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर आज तुम्हें झुकना भी पड़े तो डरना मत, क्योंकि सूरज भी हर शाम झुकता है, सिर्फ इसीलिए ताकि अगली सुबह पूरे आकाश पर छा सके। और याद रखना, चांद कभी हारता नहीं है, वो बस अपनी रोशनी को वक्त के हिसाब से ढालता है। तकलीफें आती हैं फिर चली भी जाती हैं, लेकिन जो वे तुम्हें सिखा जाती हैं वो सबक जिंदगी भर साथ रहता है। वो सबक तुम्हारी रीढ़ बनता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब पूरी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले तब खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो, क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई साथी नहीं होता और आत्मा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। अब खुद से एक वादा करो कि तुम हर उस उम्मीद को जिंदा रखोगे जो तुम्हें इस अंधेरे में चलना सिखा रही है। तुम हर उस तकलीफ को गले लगाओगे जो तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और तुम खुद के साथ उतने सच्चे रहोगे जितना तुम दूसरों के साथ रहना चाहते थे। सीख लो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब खामोशी में ही ज्यादा गहराई से समझ आ जाते हैं। जिंदगी को सुकून से जीना है तो हर बात का जवाब देने की आदत छोड़नी पड़ेगी। कुछ बातों को वक्त के हवाले करना ही बेहतर होता है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा जवाब होता है। वो सही को सही और गलत को गलत साबित कर ही देता है। गलत फहमियां वो अक्सर दिलों को तोड़ती हैं, रिश्तों को बिखेरती हैं, लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज करना सीख लिया तो समझो तुमने जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। क्योंकि जो लोग वाकई तुम्हारे अपने होते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं वो सफाई देने पर भी समझते नहीं हैं। रिश्ते मुलाकातों से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं। कोई बिना छुए भी तुम्हारा बन सकता है, और कोई रोज साथ रहकर भी दिल से पराया महसूस कराता है। इसलिए ये मत देखो कौन पास है, ये देखो कौन दिल के पास है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कई बार हंसी के पीछे दर्द छिपा होता है जो किसी को दिखता नहीं और शायद दिखाना भी नहीं चाहते। इसीलिए हर किसी को
उसके चेहरे से मत परखो, उसकी खामोशी को सुनना सीखो। अगर सुकून चाहिए तो लोगों की सोच से ज्यादा अपने सच को अहमियत दो। दुनिया क्या सोचती है ये कोई मायने नहीं रखता, जब तक तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। लोग शब्दों में बहुत मीठे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके इरादे भी उतने ही साफ हों। कोई तुम्हारे साथ हंस रहा हो, इसका यह मतलब नहीं कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन जो तुम्हारे साथ रोता है, जो तुम्हारी तकलीफों में चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, वही असली रिश्ता होता है। कभी कभी लोग सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें उस वक्त तुम्हारी जरूरत होती है, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वो ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी मतलब के सिर्फ तुम्हारे दर्द को समझकर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बस ऐसे लोगों को कभी खोना मत, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भीड़ में भी तुम्हें अकेला नहीं होने देंगे। अगर कोई इंसान तुम्हें 3 चीजें दे रहा है, साथ, समय और समर्पण, तो जान लो वो सच्चा है। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, और अगर मिल जाएं तो उन्हें संभाल कर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सच बोलने से किसी का दिल टूट सकता है, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि टूटा हुआ दिल समय से जुड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा चाहे लाख कोशिश कर लो फिर भी कभी वैसा नहीं बनता जैसा पहले था। कुछ लोग मीठे बोलकर तुम्हें छलेंगे, वो तुम्हारे जख्मों पर फूल चिपका देंगे ताकि तुम दर्द भूल जाओ, और कुछ लोग कड़वे सच बोलकर तुम्हें वो सीख देंगे जो उम्र भर तुम्हारा सहारा बनेगी। इसलिए हमेशा भावनाओं में बहने से पहले सच की कसौटी पर हर रिश्ते को परखो। देखो कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ गया, बल्कि ये होती है कि जिसे तुमने अपना सब कुछ माना, उसने तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझा। हर बार सवाल उठाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर देखने दो कि कौन कितना समझता है, क्योंकि जो वाकई अपने होते हैं उन्हें हर बार बोलकर नहीं, बस खामोश होकर महसूस कराया जाता है। और याद रखो, जब तक तुम खुद को समझते रहोगे, इस दुनिया की कोई राय, कोई झूठ, कोई चालाकी तुम्हें गिरा नहीं सकती। दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, पर जो अपने भीतर सच के साथ खड़ा होता है वो किसी भी तूफान से नहीं डगमगाता। शायद यही वजह है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो स्थिर है वही शक्तिशाली है। ChatGPT सेड, कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए झुकना जरूरी होता है, लेकिन जब हर बार सिर्फ तुम ही झुकते हो, जब हर बार तुम्हारी ही सहन शक्ति को परखा जाता है, जब हर मोड़ पर तुम्हारे ही सब्र की परीक्षा ली जाती है, तो एक बार ठहर कर सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या यह रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा है। क्योंकि हर वो रिश्ता जिसमें सिर्फ एक इंसान ही समझौते करता रहे, धीरे धीरे एक तरफा बोझ बन जाता है, और बोझ चाहे रिश्ता हो या कोई और चीज, उसे ढोते ढोते इंसान थक ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जख्मों से भरा है, समय को मरहम बनाना सीखो। हर चोट को घाव बनाने की जरूरत नहीं, और हर घाव को सबके सामने दिखाने की भी जरूरत नहीं। कुछ जख्मों को खामोशी से सह लेना भी खुद से प्रेम करने का हिस्सा होता है। हारना तो तय है मौत के सामने, लेकिन असली बात यह है कि उससे पहले जीना तो सीख लो। जीना पूरे होश के साथ, पूरे सम्मान के साथ, बिना किसी को खुश करने की जबरदस्ती में खुद को खोए बगैर। तुम्हें किसी के सामने यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम मजबूत हो। यह दुनिया नहीं समझेगी कि कितनी बार तुम मुस्कुराए जब तुम्हारा दिल रो रहा था, या कितनी बार तुम टूटकर भी दूसरों को संभालते रहे। बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया की कोई भी धारदार बात तुम्हें चीर न सके, कोई भी इंसान तुम्हारी हिम्मत को डिगा न सके, और कोई भी रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने की हद तक तुम्हें झुका न सके। तकलीफें आएंगी, ये तो पक्का है, मुश्किलें भी सिर उठाकर खड़ी होंगी, लेकिन जो इंसान गिरकर भी उठना जानता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं बल्कि खुद को समेटता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। वो खुद की हार में भी सीख ढूंढ लेता है और जीत के लिए एक नया रास्ता बना लेता है। समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अपने मूल्यों, अपने उसूलों और अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर अगर तुम्हें किसी का साथ मिल रहा है तो वह साथ नहीं, समझौता है।
और हर समझौता निभाने लायक नहीं होता। जो लोग तुम्हें तुम्हारी पहचान से दूर करना चाहते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से काटते हैं, उनसे जितनी दूरी रखोगे उतनी ही खुद से नजदीकी पाओगे। इस दुनिया में लोग तुम्हारी जरूरत के मुताबिक आते हैं और जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग पास रहते हैं, पर जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली हो जाएं, उसी दिन भीड़ छंट जाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे पास क्या है इससे नहीं तय होती, बल्कि तुम्हारी असली कीमत तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता और फिर भी तुम खुद को टूटने नहीं देते। किसी को मनाने के लिए मत झुको। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। जब तक तुम सच्चे हो तब तक तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। और अगर कोई फिर भी नाराज है तो रहने दो, क्योंकि बार बार झुकना आत्मसम्मान का गला घोंट देता है। जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती वहां रहकर खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते उन्हें कभी कोई बात समझ नहीं आएगी, चाहे तुम खुद को कितना भी साफ करो। खुश रहने के लिए कोई तय रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। और यह रास्ता तब बनता है जब तुम दूसरों की सोच से ज्यादा अपने मन की सुनते हो, जब तुम इस डर को छोड़ देते हो कि लोग क्या कहेंगे और इस भरोसे को पकड़ लेते हो कि तुम्हें क्या सही लगता है। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि ये कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी। अगर तुम गरीब हो तो लोग कहेंगे मेहनत करो, और जब तुम मेहनत करके कुछ बन जाओगे तो कहेंगे घमंडी हो गए। अगर तुम चुप रहो तो कहेंगे कमजोर हो, और अगर आवाज उठाओ तो कहेंगे बदतमीज हो। तो क्यों जीना इस दुनिया के हिसाब से? क्यों बार बार खुद को मोड़ना, तोड़ना, बदलना, सिर्फ इसलिए कि लोग खुश रहें? अब वक्त है खुद के लिए जीने का, खुद को समझने का, खुद को अहमियत देने का, क्योंकि जब तुम खुद के अपने बनते हो तब दुनिया की बेरुखी भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। अगर तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो लोग कहेंगे दिखावा करता है, और अगर तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीने लगोगे तो वही लोग कहेंगे कि स्वार्थी हो गया है। यही दुनिया है जो तुम्हारे हर फैसले में एक खामी ढूंढ लेगी, चाहे तुम कितना भी सही क्यों ना कर लो। इसलिए सबसे पहला काम यह करो कि दूसरों की बातों को दिल से लगाना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग जो खुद को नहीं समझते वे तुम्हें क्या समझेंगे। हर इंसान तुम्हारे फैसलों से खुश नहीं हो सकता, और हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। इसलिए खुद से पूछो कि तुम्हारी जिंदगी का असली मतलब क्या है। अगर तुम हर दिन सिर्फ दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे हो तो वो जिंदगी नहीं, एक दिखावा है जो धीरे धीरे थका देता है। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन हां, वो जरूर तय होती है अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहेंगे, कुछ तुम्हारे सपनों को मजाक बनाएंगे, लेकिन ये वही लोग होते हैं जो खुद कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो खुद के सपनों से डर गए वो तुम्हारे इरादों को भी डराना चाहेंगे। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे, मुस्कुराओ और एक कदम और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जवाब देना है, लेकिन शब्दों से नहीं, काम से। खुद को कभी कमजोर मत समझो, भले ही तुम्हारे साथ खड़े होने वाले कम हो, पर जब तुम खुद अपनी हिम्मत बन जाते हो तो दुनिया की हर मुश्किल छोटी लगती है। तुम्हारी काबिलियत को पहचानने वाले बहुत कम मिलेंगे, पर तुम्हें नीचे दिखाने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। ये वही लोग होते हैं जो अपनी नाकामियों को दूसरों की कामयाबी से ढंकना चाहते हैं। इसलिए मत सोचो कि कौन क्या कह रहा है, सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें कहां पहुंचना है। जिन लोगों ने तुम्हारे दिल में जगह बनाई है उन्हें संभाल कर रखना जरूरी है, और जो मन से उतर चुके हैं उनसे संभल कर रहना और भी जरूरी है, क्योंकि रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ वक्त बिताते हैं और कुछ सिर्फ वक्त काटते हैं। फर्क करना सीखो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल टूटता है तब समझ आता है कि साथ देने वाला कौन था और सिर्फ साथ दिखने वाला कौन। कभी कभी किसी से दूर चले जाना नफरत नहीं होती, बल्कि खुद को सहेजने का तरीका होता है। कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत तभी समझते हैं जब तुम उनकी जिंदगी से दूर हो जाते हो, और तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि जो इंसान उनके साथ था वो सिर्फ साथ नहीं था, सहारा था। बेइज्जती का जवाब हमेशा इज्जत से देना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती,
बस इतना काफी है कि तुम अपनी खामोश सफलता से उन्हें आईना दिखा दो। जब लोग तुम्हें हल्के में लें तो उनके सामने रोने या सफाई देने की जरूरत नहीं होती। बस इतना करो कि अपनी मजबूती से उन्हें गलत साबित कर दो। दुनिया को तुम जितना दिखाओगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि वो सब कुछ है। इसलिए अपनी तकलीफें सबके सामने मत रखो। दुनिया के पास तुम्हारे जख्मों का इलाज नहीं है। उनके पास सिर्फ बातें हैं, सुझाव हैं, राय है, लेकिन दर्द तो तुम्हारा है ना, तो मरहम भी तुम्हें खुद ही बनाना होगा। अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना लो। जब तुम रोते हुए भी खुद को संभालना सीख लेते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। तो अब वक्त आ गया है कि तुम उन्हें अपनी मजबूती दिखाओ, न कि अपनी बेबसी। दुनिया हमेशा तुम्हें बताती रहेगी कि क्या सही है और क्या गलत, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अंत में वही होगा जो तुम्हारे कर्म तय करेंगे। लोग अपनी सोच से तुम्हारे फैसले को तोलेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन उनके मापदंडों से नहीं चलेगा। इसलिए जरूरत है कि तुम खुद पर भरोसा करो, अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि जो रास्ते तुमने जिए हैं वो किसी और ने नहीं देखे। हर बार किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ तुम्हारी खामोशी देती है, और कुछ तुम्हारी सफलता ऐसे चुपचाप देती है कि सबसे ऊंची आवाज वही बन जाती है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे जज्बे का मजाक बनाया, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो कि उनके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी कामयाबी गूंजेगी तब हर ताना खुद ब खुद चुप हो जाएगा। दूसरों को गिराने में वक्त बर्बाद मत करो। जो इंसान हर वक्त दूसरों को रोकने में लगा रहता है, वो खुद कभी अपनी उड़ान नहीं भर पाता। इसलिए जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो जवाब में सिर झुकाना नहीं, सिर ऊंचा करना सीखो। क्योंकि जब तुम खुद को साबित करने में लगोगे, तब तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। तुम्हारा असली फोकस होना चाहिए खुद पर और अपने सफर पर। कई बार लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी अंधेरी सोच को चुभने लगती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी चमक कम कर दो। जैसे सूरज अपनी गर्मी किसी के कहने से नहीं रोकता, वैसे ही तुम अपनी चमक किसी की नफरत से कम मत होने दो। कुछ लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हम हर किसी की उम्मीद पूरी करें? उनकी उम्मीद तोड़ो, लेकिन अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो। ये जिंदगी तुम्हारी है, तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल उन्हीं की निगाहें तुम्हारी तरफ उठेंगी, तारीफ के लिए नहीं, जवाब मांगने के लिए। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जब कुछ बूंदें आंखों में थमी रहती हैं, न बहती हैं न कुछ कहती हैं, वो सिर्फ ठहरी रहती हैं। जैसे मन के किसी कोने में अनकही बातें जमा होती जाती हैं, और फिर एक दिन चुपचाप सब बह जाता है। कोई आवाज नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। यही जिंदगी है, जहां सब कुछ कहा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। मन की चुप्पियां कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती हैं, और जब इंसान तकलीफ में होता है, तब उसे शब्दों से ज्यादा एहसास की जरूरत होती है। कई बार हम उन लोगों के लिए टूट जाते हैं जिनके लिए हमने खुद को भुला दिया था, और जब हमारी जरूरत खत्म हो जाती है, तब वही लोग हमें ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। बहुत शौक था सबको खुश रखने का, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का, पर जब खुद पर वक्त आया तो हाथ थामने वाले कम थे और सवाल करने वाले ज्यादा। तब समझ आया कि जो लोग हर वक्त तुम्हारे आसपास रहते हैं, वे जरूरी नहीं कि हर वक्त तुम्हारे साथ भी हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन उसका सौंदर्य तभी है जब रिश्तों में सच्चाई हो। मन ऐसा रखो कि किसी का अपमान न हो, और दिल ऐसा रखो जो किसी के दर्द को समझे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संभव है? क्या हर रिश्ता उतना ही सच्चा होता है जितना हम सोचते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ रिश्ते सिर्फ शब्दों के होते हैं, कुछ आदतों के और कुछ मतलब के। पर एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जो बिना शब्दों के, बिना शर्तों के, बस एहसासों से जुड़ा हो। अगर ऐसा रिश्ता मिले तो उसे खोना मत, क्योंकि वहां सिर्फ साथ नहीं होता, वहां सुकून होता है। कभी कभी दूर हो जाना भी जरूरी होता है, ताकि लोग तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत समझ सकें, क्योंकि जब तक तुम उनके पास हो, वो तुम्हें हल्के में लेते हैं।
और जब तुम चले जाते हो तब उन्हें समझ आता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, एक आदत थे, एक सहारा थे। नहीं, क्योंकि जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं होती वहां कितनी भी कोशिश कर लो अंत तय होता है, और वो अंत अक्सर दर्द भरा होता है। जहां रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएं, वहां भावनाएं खुद ब खुद मर जाती हैं। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी। कुछ खामोशियां पास ले आती हैं और कुछ ऐसे फासले पैदा कर जाती हैं जो फिर चाहकर भी कम नहीं होते। वक्त और कदर दोनों की अपनी ही चाल है। जिसको तुम वक्त देते हो वह अक्सर तुम्हारी कदर नहीं करता, और जिसकी तुम कदर करते हो वो तुम्हें वक्त नहीं देता। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, मिलने से पहले तरसता है और मिलने के बाद अनदेखा करता है। यही वो कमजोरी है जो इंसान को भीतर से तोड़ देती है, उसे किसी जगह का नहीं छोड़ती, न अपनों का न सपनों का। और इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही उनका मतलब खत्म, तुम्हारी जगह भी खत्म। इसलिए अब्रू को, रिश्तों को और खुद को जबरदस्ती किसी के पास मत रोको। जो रहना चाहता है वह खुद से भी जुड़ा रहेगा, और जो छोड़ना चाहता है उसे जाने दो। मत घसीटो उस डोर को जो पहले ही टूट चुकी है, क्योंकि जितना खींचोगे उतना दर्द होगा। कभी कभी सबसे हल्का वही दिल होता है जो भारी रिश्तों से आजाद हो जाता है, और सबसे भारी वही दिन होता है जब हम खुद को खोकर दूसरों को बचाते रहते हैं। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए तड़पो जरूर, लेकिन जो मिला है उसकी कदर करना मत भूलो। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जो पास होता है वो कम लगता है, और जो दूर होता है उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, उसकी सुकून, उसका वजूद, उसकी पहचान। और इसी लालच में हम खुद को दूसरों से छोटा मानने लगते हैं, खुद की खुशियों को कम आंकने लगते हैं। इसलिए याद रखो, कभी खुद को उस जगह मत रखो जहां तुम्हारी कीमत समझने वाला ही ना हो। खुद को जलाना बहादुरी नहीं होती, और अंधेरे में रोशनी की तलाश तब तक बेकार होती है जब तक तुम अपने भीतर की लौ को बुझा चुके हो। गर्व करो, लेकिन उस पर जो तुम हो, न कि उस पर जो तुम दिखाते हो। और अभिमान कभी मत पालो, क्योंकि अभिमान हर रिश्ते को खोखला कर देता है। जीवन में अगर दूसरों की सफलता को स्वीकार करना नहीं सीखा तो वह ईर्ष्या बन जाएगी, लेकिन वही सफलता अगर तुम्हें प्रेरित करे तो समझो कि तुम अभी भी जीवित हो और जिंदा दिल हो। आज तुम अशांत इसलिए हो क्योंकि तुम उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो शायद तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। रिमझिम बारिश तो है मगर सावन गायब है। बच्चे हैं लेकिन उनका बचपन खो गया है। अपनों की भीड़ है लेकिन अपनापन कहीं नहीं दिखता। ये वही समाज है जो रिश्ते निभाने से ज्यादा दिखाने में यकीन रखता है, जहां तस्वीरें ज्यादा मायने रखती हैं और एहसास कम। इसलिए मत जलो किसी और की कामयाबी से, और मत झुको किसी और के दिखावे से। जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, और जो खो गया उससे सबक लेकर आगे बढ़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया, उसी दिन तुम अपने सच्चे सुख की ओर पहला कदम बढ़ा लोगे। घमंड मत पालो और ईर्ष्या से दूर रहो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे मन से शांति छीन लेते हैं। अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करो। खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां कोई शक तुम्हारे आत्मसम्मान को छू न सके। और याद रखो, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, वो भावनाओं से बनते हैं। और अगर भावनाएं सच्ची न हो तो रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। दुनिया में जितने भी सच्चे और अच्छे लोग हैं वे अक्सर टूटते सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सच्चाई की कीमत झूठ की भीड़ में कोई नहीं समझता। जिनके लिए तुमने दिल से निभाया, जिनके लिए तुमने खुद को भी पीछे रखा, वही लोग अक्सर सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो धोखा खाने के बाद भी ईमानदार बना रहता है, जो दर्द सहकर भी गलत राह नहीं चुनता, वही सच्चा विजेता होता है। क्योंकि परमात्मा की नजर में वही सबसे प्रिय होता है जो गिरने के बाद भी उठता है और अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। हर बार हारने वाला हारा हुआ नहीं होता। कुछ लोग ठोकरों से सीखते हैं, कुछ चुप रहकर मजबूत होते हैं, और कुछ मुस्कुराकर अपना दर्द छुपाते हैं। मन का हर कोना सबके सामने खोल देना समझदारी नहीं है। दुनिया कब किसे बदल दे
ये कोई नहीं जानता। आज जो अपना है कल वही पराया बन सकता है, और एक दिन वही जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी सबसे ज्यादा चोट दे जाता है। भरोसा सबसे कीमती चीज है, लेकिन सबसे नाजुक भी। ये जब टूटता है तो आवाज नहीं करता, पर अंदर से सब कुछ तोड़ देता है। और जब तुम यह भरोसा किसी गलत इंसान को दे देते हो तो वही चीज सबसे सस्ती बन जाती है। लोग तुम्हारे साथ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई उम्मीद होती है, और जिस दिन कोई और ज्यादा फायदेमंद दिखता है उस दिन वे बिना कुछ कहे तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए दिल के हर दरवाजे मत खोलो, अपनी हर बात हर किसी से मत कहो। कुछ राज सिर्फ तुम्हारे होने चाहिए, क्योंकि यह दुनिया अब भावनाओं की नहीं रही, यह अब एक बाजार बन चुकी है, जहां इंसान नहीं जरूरतें खरीदी जाती हैं, जहां सच्चाई पर सवाल उठते हैं और दिखावे की पूजा होती है। इस दिखावे की दुनिया में दिल से जीने वाले सबसे अकेले रह जाते हैं, पर यही वह मोड़ है जहां ईश्वर तुम्हें संजोता है, संवारता है। जब वह देखता है कि अब तुम सच्चे हो लेकिन तुम्हारे आसपास लोग झूठे हैं, तो वह खुद तुम्हारे जीवन से उन्हें हटा देता है। और हम समझते हैं कि लोग हमें छोड़ गए, लेकिन असल में वह हमें बचा रहा होता है। जिन लोगों को तुमने खोया वो शायद तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा थे। कुछ दूरियां, कुछ वियोग, कुछ बिछड़ने असल में एक नई शुरुआत होती है। हर बार जो जाता है वह कोई जरूरी हिस्सा नहीं होता। कई बार जाने वाले तुम्हारे सफर में रुकावट बन जाते अगर वो रुके रहते। इसलिए हर विदाई पर दुख मत करो। हर बिछड़ने वाले के लिए रोना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं होते और वक्त उन्हें खुद अलग कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को मुस्कुराकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, तुम्हारी उम्र भी ढलती है। हर दिन तुम्हारी जिंदगी में से एक दिन कम कर देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इस बात को समझ जाता है वह रुकता नहीं, वह चल पड़ता है, वह लड़ता है, वह जीतता है। हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत का संकेत, लेकिन हम उसे अनजानी चिंताओं में, कल की गलतियों में और आने वाले कल की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। जबकि जीवन का सबसे सुंदर पल वही है जो अभी है। जो सांसें तुम ले रहे हो वही असली जीवन है। दुनिया तुम्हें जितना गिराना चाहे, अगर तुम अपने आप को नहीं छोड़ते, अगर तुम अपनी अच्छाई को नहीं मारते, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। असली ताकत वही है जो तकलीफ में भी तुम्हें सीधा खड़ा रखे, जो तुम्हें दूसरों जैसा बनने से रोके और तुम्हारे अंदर तुम्हें ही बनाए रखे। जो चला गया वो भाग्य था, जो बच गया वो अनुभव, और जो साथ है वही तुम्हारा वर्तमान है। इसलिए खुद को और भी मजबूत बनाओ, लेकिन कठोर मत बनो। दर्द को समझो, लेकिन दुख में मत डूबो। अकेले चलना सीखो, लेकिन अकेले रहने की आदत मत डालो, क्योंकि अंत में जिंदगी वही होती है जिसे तुमने जिया और जिसका तुमने मतलब समझा। सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है। असली सफलता वहां मिलती है जहां मन पवित्र होता है, जहां धैर्य हिला नहीं करता और जहां इंसान अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ बना रहता है। पवित्रता मन को साफ करती है, धैर्य रास्ता दिखाता है और दृढ़ता हर ठोकर के बाद भी उठ खड़े होने की हिम्मत देती है। क्योंकि सिर्फ पसीना बहाने से मंजिल नहीं मिलती, कभी कभी तुम्हारे विचार, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही मेहनत करती है जितना तुम्हारा शरीर करता है। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो तुम्हें केवल प्रेरणा न दें, बल्कि आत्मा के स्तर पर झकझोर दें। इसलिए संतों का संग जरूरी है, क्योंकि राजा कब रुला दे ये कोई नहीं जानता, लेकिन संत कब तुम्हें हरि से मिला दे ये भी तय नहीं होता। उनकी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन वो घाव नहीं देती, दिशा देती हैं। सही मार्गदर्शन कभी भी भीड़ में नहीं मिलता, वो उस शांति में छुपा होता है जहां तुम अपने अंदर झांकते हो। लेकिन इस दौर में जहां हर कोई ज्ञान के नाम पर भाषण देता है, वहां यह जानना सबसे जरूरी है कि सच्चा मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि आज भ्रम भी ज्ञान की शक्ल में बिकता है। किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान केवल वो ही देता है जो उसे खुद जी चुका हो। इसलिए आंखों से नहीं, आत्मा से पहचानो अपने गुरु को, क्योंकि वह तुम्हें केवल रास्ता नहीं दिखाएगा, वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से मिलवाएगा। कर्म ही इस जीवन की असली पूंजी है।
यही एकमात्र सच है जो समय से भी ज्यादा मजबूत है। जब पुण्य खत्म होते हैं तो राजा भी दर दर की ठोकरें खाता है, और जब पाप सिर चढ़ जाते हैं तो ईश्वर भी साधारण मनुष्य को सिंहासन पर बिठा देता है। बस फर्क इतना है कि समय आने पर कर्म अपना रंग दिखाता है। इसलिए किसी के साथ छल मत करो, धोखा मत दो, क्योंकि कर्म का थप्पड़ तब पड़ता है जब इंसान को खुद पता नहीं होता कि उसके पुण्य खत्म कब हो गए। चेहरे पर चमक तभी आती है जब आंखों में सुकून होता है, और सुकून तभी मिलता है जब तुम दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं, अपने मन के मुताबिक जीते हो। क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष यही है, दुनिया तुम्हें अपनी तरह देखना चाहती है और तुम अपने अंदर से झांक कर खुद को ढूंढना चाहते हो। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो फिर दुनिया के सारे नकाब उतरने लगते हैं। किसी की परछाई बनकर जीने में वो आनंद नहीं जो खुद की पहचान बनाने में है। लोग कहते हैं कि अकेले चलना मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत यह है कि अकेले चलने वाला ही एक दिन रास्ता बन जाता है दूसरों के लिए। दुनिया में हजारों दीपक एक जलते दीपक से रोशन किए जा सकते हैं, लेकिन उस दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह जो दिल से खुशियां बांटते हैं, उनकी खुशियां भी कभी खत्म नहीं होती। मगर सबको यह रोशनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग केवल उजाले में तुम्हारे साथ रहते हैं और अंधेरे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और त्याग हमेशा बाहरी चीजों का नहीं होता। कई बार तुम्हें अपने डर, अपनी लालसा, अपनी जिद, अपने अहम को भी छोड़ना पड़ता है। यह दुनिया लेन देन की भाषा समझती है, मगर सच्चाई यह है कि कुछ बड़ा पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ त्यागना ही पड़ता है। एक सांस लेने के लिए भी पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है, तो फिर जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पुराने बोझ को क्यों थामे रखना। लोग अक्सर कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, मगर भाग्य कोई आसमान से लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। यह तुम्हारे हर कर्म का हिसाब है, तुम्हारे हर विचार का प्रतिबिंब है। तुम्हारी हर नीयत, हर सोच एक बीज है, और जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। और जब कभी सब थम जाए, जब लगे कि सब कुछ खो रहा है, तब कान्हा को याद करो, वो जो सिर्फ मंदिरों में नहीं, तुम्हारे भीतर के सन्नाटे में बसता है। हे कान्हा, ये आंखें हर रोज किसी को तलाशती हैं, शायद किसी ऐसे को जो दिल को समझे, आत्मा को छुए और बिना कुछ कहे बस साथ रहे। बस तुम्हें देखती हूं तो जैसे सब कुछ रुक सा जाता है, नजरें ठहर जाती हैं और मन को एक अनोखी शांति मिलती है। यही तो वो सच्चा प्रेम है जो सिर्फ देखने से नहीं बल्कि समझने से जन्म लेता है। प्रेम कोई खेल नहीं, कोई फुर्सत की बात नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है जो तुम्हारे दिल के हर कोने में बसी बेचैनियों को भी सहज कर देता है। लेकिन यह प्रेम तभी खिलता है जब तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू को स्वीकार कर पाओ और समझ जाओ कि इसका जिम्मेदार केवल और केवल तुम ही हो। यही समझदारी तुम्हें जीवन की जटिलताओं से बाहर निकालकर सरलता और सुकून की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण ने हमें सबसे बड़ा संदेश दिया है कि जीवन के कठोर नियमों के जाल में फंसो मत। जब परिस्थितियां तुम्हारे सामने कठोर खड़ी हों, तो अपने आप को उनकी सूरत में ढालो, उन्हें अपनाओ और खुद को नई राहों पर ले जाओ। हर मुश्किल का हल छुपा है उस सोच के अंदर जो तुम अपने दिमाग और दिल में जगाते हो। इसलिए उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें समझे बिना तुम्हें ज्ञान के उपदेश देने लगते हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो अनुभव के साथ आता है, जो गिरकर उठने का सबक सिखाता है, जो दुखों की आग में तप कर ही चमकता है। जीवन में सीख हमेशा उन्हीं से लो जो अपने कदमों के निशान छोड़ चुके हों, जिन्होंने अपने दर्द से दोस्ती की हो, जिन्होंने बार बार हार कर भी संघर्ष की डगर पर अडिग रहना सीखा हो। क्योंकि यही लोग जानते हैं कि कैसे एक पल में पूरी जिंदगी बदल सकती है और कैसे एक जीवन में बदलाव पूरी दुनिया को झकझोर सकता है। कठिनाइयां तुम्हें जितनी भी चोट पहुंचाएं, उससे कहीं ज्यादा वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। दर्द कोई सजा नहीं, बल्कि एक सच्चा शिक्षक है जो तुम्हें वो सिखाता है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह दर्द तुम्हारे भीतर की आग को जलाकर तुम्हें एक नई ताकत देता है जो बाहर के हर तूफान से लड़ने में मदद करती है। श्रीमद् भागवत गीता भी यही कहती है कि मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि सत्य उनके लिए इतनी कड़वी दवा जैसा होता है
कि वे उसे सहन नहीं कर पाते। सत्य को वही समझ सकता है जो उसे गहराई से अपनाने को तैयार हो, जो उसे अपने अंदर महसूस कर सके और जो कठिनाइयों में भी स्थिर रह सके। यह दुनिया पूरी तरह से समृद्ध नहीं है बिना समस्याओं के, लेकिन हर समस्या का समाधान जरूर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी मुश्किलों से डरकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ उसे सीने से लगाकर अपनी ताकत बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, समझो कि यह तुम्हारा हिस्सा है और तुम्हारे कर्मों का फल है। तभी तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाओगे और अपने जीवन की कहानी खुद लिख पाओगे। इसलिए घबराओ मत, रुकाओ मत और खुद को हमेशा याद दिलाते रहो कि हर अंधेरा एक नई सुबह की शुरुआत है। संघर्षों में छुपी होती है नई उम्मीदों की किरण, जो तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। कभी कभी यह रास्ता मुश्किल होता है तो कभी अकेलापन ऐसा छा जाता है जैसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया हो। लेकिन याद रखो, यही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, अपने असली स्वरूप से परिचित कराता है। जब तुम खुद से डरोगे नहीं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है वह अनंत है, बस उसे पहचानने की देर है। इसलिए हर रोज अपने मन को मजबूत बनाओ, हर दिन एक नया अवसर समझो और इस संसार के सामने अपने कदम ऐसे बढ़ाओ कि हर मुश्किल तुम्हारे जज्बे के सामने घुटने टेक दे। यही जीवन का सच है। अपनी किस्मत खुद बनानी होती है, दूसरों के फैसलों में नहीं उलझना होता। मनुष्य की ताकत उसके विचारों में छिपी होती है। वही विचार उसे सबसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या सबसे नीचे गिरा भी सकते हैं। यही कारण है कि हर इंसान अपने आप का सबसे बड़ा दोस्त भी होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब तुम अपने आप को छोटा समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखती है और तुम्हारे सामने के रास्ते और भी संकरे हो जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचान लेते हो, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, न किसी की नकारात्मक सोच, न कोई परिस्थिति। तुम्हारी असली जीत उस समय होती है जब तुम गिरने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हो। यही जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि तुम अपनी हार के बाद भी खड़े रह पाते हो या नहीं। वास्तव में जो लोग हालातों के सामने झुक जाते हैं वे कमजोर नहीं बल्कि अवसरों को खो देते हैं, और जो हर मुसीबत में भी खुद को संभाल लेते हैं वही जीवन के असली विजेता बनते हैं। हीरे की परख करने वाले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वह इंसान जो दर्द और तकलीफ को समझ सके, क्योंकि वही जिसने खुद अपने घावों को सहा हो दूसरों के दर्द को पहचान पाता है। इसलिए अपनी नजर में अच्छा होना काफी नहीं है, क्योंकि हर किसी की नजर अलग होती है। असली बात यह है कि तुम खुद को कितना समझते हो। दुनिया की भीड़ में कहीं खोने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग वे देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं। इसलिए अपनी पहचान और अपनी सोच को मजबूत बनाओ। लोगों की बातों से ज्यादा मायने तुम्हारे अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मसम्मान का होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने भीतर की आवाज को मत खोना। कभी कभी तुम्हें ऐसे लोगों से भी सीखना होता है जो तुम्हें नहीं समझ पाते, क्योंकि अनुभव ही सच्चा गुरु होता है। जीवन के सफर में चेहरे की मुस्कान छीनना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ते, भले ही भीतर कितना भी दर्द हो। रिश्ते भी 2 पल की मुलाकातों से गहरे हो जाते हैं, और दिल चाहे कितना भी टूटा हो, तकलीफ देने वाला हमेशा कहीं दिल के अंदर रहता है। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में आया है उसे अपनी तकदीर समझो, और जो गया है उसे किस्मत का फैसला मानो। सच्चे रिश्ते ही दिल को छूते हैं, और उनके लिए रोना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो कभी सच्चे रिश्ते को महसूस कर चुका होता है वही जानता है कि खो जाना कैसा होता है। मतलब के रिश्ते तो चलते रहेंगे, लेकिन वे कभी तुम्हारे दिल को हिला नहीं पाएंगे। इंसान कभी टूटता नहीं, न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। थकान एक चेतावनी है कि अब खुद के लिए खड़े होने का समय आ गया है। अपने पीछे मत भागो उन लोगों के जो तुम्हारे साथ नहीं हैं, क्योंकि जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं वे छूट जाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारे दर्द को समझते हैं, तुम्हारे संघर्षों में साथ देते हैं। जीवन की सच्चाई यही है
कि कभी कभी हमें खुद को अकेला छोड़कर भी चलना पड़ता है ताकि हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें। सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे होना चाहिए, बस तुम्हें वह इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि वह तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा। जिंदगी कभी भी तुम्हारे आदेशों की गुलाम नहीं होती, वह तो हमेशा उसी रास्ते पर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सही और बेहतर होता है, भले ही तुम उसे तुरंत समझ न पाओ। गरीब के बच्चे बहुत जल्दी जिंदगी के सबक सीख जाते हैं क्योंकि उन्होंने जाना होता है कि नसीब में जो नहीं लिखा उसे पाने के लिए रोना बिलखना बेकार है। प्रसन्नता दरअसल बहुत सरल होती है, पर इसे अपनाना और सरल बनना सबसे कठिन कला है। वफा और मोहब्बत के दरवाजे अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आज इश्क एक खेल बन चुका है जिसमें रिश्तों को दांव पर लगाया जाता है और भावनाएं हार जाती हैं। इस खेल में जीत केवल वही पाता है जो दिल की आवाज को समझता है, जो अपनी असलियत से न जुड़े बिना चलना जानता है। अगर मैं भी सबके जैसा होता तो शायद इतनी बार टूटता नहीं, इतनी बार खुद को खोता नहीं। दिल को कभी कभी 1000 बार चीखने दो, चिल्लाने दो, पर जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि जब किसी को जाने की जल्दी होती है तो उसे रोकने से कोई फायदा नहीं होता। जीवन की खूबसूरती वहीं होती है जहां तुम खुद के लिए जीते हो, जहां तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने फैसलों से बनी हो, न कि दूसरों की उम्मीदों से। जो लोग तुम्हें समझे बिना तुम्हें बदलने की कोशिश करें, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से चलाना चाहती है, पर तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अपने विचारों और सोच में छिपी होती है। श्री कृष्ण का एक अनमोल संदेश है कि किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी दिल में जख्म रह जाते हैं, जैसे दीवार से कील निकालने के बाद निशान रह जाता है। शब्द तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वे दिलों को चीर देते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलो। कभी किसी के लिए इतना मत गिरो कि तुम्हारी अपनी इज्जत भी मिट जाए, क्योंकि दुनिया में लोग तभी तक तुम्हारी परवाह करते हैं जब तक तुम्हें अपने काम का समझते हैं। तुम्हारी तकलीफें किसी को तब तक महसूस नहीं होती जब तक वे खुद दर्द में ना हो। तो फिर क्यों खुद को किसी के लिए इतना गिराओ? क्यों खुद को उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हो जो तुम्हारी कीमत तभी समझते हैं जब तुम उनसे दूर हो जाते हो? बहते हुए आंसू जो दिल की गहराई से निकलते हैं, उन्हें कौन रोकना चाहता है? वे हमारी सबसे सच्ची भावनाएं होती हैं, हमारे भीतर के दर्द और उम्मीदों का आईना। कभी कभी इन्हीं आंसुओं में हमारी ताकत छुपी होती है, जो हमें फिर से उठने और लड़ने की हिम्मत देती है। इसलिए कभी खुद को इन आंसुओं के बहाव से मत डराओ, क्योंकि यही आंसू तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। याद रखो, जीवन की असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है, जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें हर चुनौती से लड़ना सिखाती है। टपकते हुए मकानों से जैसे बूंद बूंद पानी बहता है, उसी तरह हमारे विचार भी हमारे भीतर लगातार बहते रहते हैं। यह बहाव कभी शांत नदी की तरह होता है और कभी सैलाब की शक्ल ले लेता है। सोचो, अगर इस बहते पानी में गंदगी घुल जाए तो वह बदबूदार नाला बन जाता है, लेकिन अगर उसमें चंद बूंदे इत्र की मिल जाएं तो वही गंगा जल की तरह पावन हो जाता है। बस यही फर्क हमारे मन में भी होता है। मन का जल अगर नकारात्मकता से भर गया तो दुखों का नाला बन जाता है, और अगर उसमें प्रेम, करुणा, विश्वास और अच्छे विचार बहते रहें तो वही मन जीवन का सबसे सुंदर मंदिर बन जाता है। जीवन के हर लम्हे को इस तरह जियो जैसे ये आखिरी हो, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि जिंदगी कितनी लंबी है, पर हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि वह कितनी खूबसूरत हो। यह मत भूलो कि लोग सिर्फ तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ न कुछ होता है। यह देना सिर्फ पैसों या चीजों तक सीमित नहीं है, यह वक्त, साथ, प्यार और समझ का भी हो सकता है। लेकिन एक बार तुम्हारी जेब खाली हो जाए, भले वो भावनाओं की ही क्यों ना हो, तो वही लोग जो कभी तुम्हारे सबसे करीब थे तुम्हें अजनबी की तरह देखने लगते हैं। इसलिए कोशिश करो कि अपनी जेब को खाली ना होने दो, न दिल से, न सोच से, न आत्मा से। अकड़ और घमंड, ये दो ऐसे मानसिक रोग हैं जो बाहर से नहीं दिखते, लेकिन भीतर से इंसान को खोखला बना देते हैं। कुदरत का नियम है कि जो चीज ज्यादा ऊपर चढ़ती है उसे झुकाने का काम वक्त करता है। वक्त बहुत सधा हुआ शिक्षक है जो बिना कुछ कहे
सबसे कठिन सबक सिखा देता है। अगर तुम एक मजबूत, सुंदर और शांत इंसान बनना चाहते हो तो ईश्वर में भरोसा रखो। वह तुम्हें कभी पूरी तरह से टूटने नहीं देगा। वह तुम्हें उस वक्त भी थामे रहेगा जब सब कुछ गिरने लगेगा। किसी ने पूछा था कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। जवाब बहुत सीधा था, लेकिन दिल को छू जाने वाला। जो समय अपनों के बिना बीता वो उम्र थी, और जो अपनों के साथ बीता वही असली जिंदगी थी। अगर तुम्हारे पास अपने हैं जिनके साथ तुम हंस सको, रो सको, बांट सको, तो तुम सबसे अमीर हो। और अगर तुम्हें उनके प्यार का सच्चा एहसास है तो समझो कि तुम इस दुनिया के सबसे सफल इंसान हो। कभी कभी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारे सबसे मुश्किल वक्त में थाम लेती है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब भी कोई एक रास्ता रह जाता है। वो ईश्वर का रास्ता होता है। लेकिन याद रखो, वह तभी तुम्हारा हाथ पकड़ता है जब तुम खुद को उसके सहारे के काबिल बनाते हो। वो मदद करता है, लेकिन तब जब तुम भीतर से तैयार होते हो उसे स्वीकारने के लिए। क्रोध वो आग है जो सबसे पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों को। जब गुस्सा आए तो बस एक सांस रोक लो, एक पल रुक जाओ, क्योंकि गुस्से में इंसान सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। और जब गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाना सीखो, क्योंकि अहंकार हमें हमारी गलती स्वीकार नहीं करने देता और वही गलती फिर हमें तोड़ती है। जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है, पर अगर हम उसी के पीछे रोते रहेंगे जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उस सब का आनंद भी नहीं ले पाएंगे जो हमारे पास पहले से है। अब इतना तो सबक मिल ही गया है कि अगर तुम फिक्र में डूबे रहोगे तो खुद को खो दोगे, लेकिन अगर बेफिक्र रहना सीख गए तो वो दुनिया जलेगी जो कभी तुम्हारे अंदर की लौ बुझाने की कोशिश करती थी। और यही तो असली जीत है, अपने भीतर की शांति को बचाए रखना, चाहे दुनिया कितनी भी अशांत क्यों ना हो जाए। क्योंकि सोच वही गंगा बनती है जो अपने भीतर से मैल निकाल फेंकती है, और वही सोच नाला बनती है जो गंदगी को अपना हिस्सा बना लेती है। इसीलिए अपने मन को रोज साफ करो, जैसे कोई मंदिर को धोता है। हर सुबह उसे प्रेम से भरो और हर रात उसे शांति से सुलाओ। फिर देखना, धीरे धीरे वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। और जब तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने खुद को इतना छोटा मान लिया है कि अब तुम्हें अपने साए से भी डर लगने लगा है, जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो अगर सही दिशा में जले तो किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर दे। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी खुद को वक्त की तरह बहने नहीं दिया, कभी खुद को उस ऊंचाई पर देखने की हिम्मत नहीं की जहां तुम सच में पहुंच सकते हो। जो ताकत तुम्हारे अंदर छिपी है वो तुम्हें खुद से लड़ने के बाद ही नजर आएगी। किस्मत सिर्फ उसी की बदलती है जो उसे बदलने की हिम्मत रखता है, जो बैठकर सोचता नहीं बल्कि उठकर मेहनत करता है। इसलिए अब वक्त है खुद को साबित करने का, न कि खुद को किसी के पीछे भागते हुए खत्म करने का। जिसको पाना तुम जिंदगी का मकसद बना बैठे हो सकता है वह तुम्हें खोने से डरता भी ना हो। यह भी मुमकिन है कि वो तुम्हारी आंखों की नमी को समझ ही ना रहा हो, जबकि तुम उसके लिए खुद को मिटा देने पर तुले हो। जरा सोचो, क्या तुम इतनी कीमती चीज नहीं कि खुद को किसी ऐसे इंसान के लिए बदल दो जो तुम्हें समझना तक नहीं चाहता, जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे दिल की आवाज न सुने। उसके लिए अपने आप को खो देने से बड़ी कोई हार नहीं होती। तुम्हारा रास्ता शायद सबसे मुश्किल हो, लेकिन वो सच्चा है, और सच्चाई का रास्ता भले ही कांटों से भरा हो, उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं, क्योंकि उसके पैरों में हौसले होते हैं और उसके सीने में भरोसा। गलत रास्ते जो देखने में आसान लगते हैं, दरअसल वो रस्सी की तरह होते हैं जो धीरे धीरे कसने लगती है और आखिरकार सांस तक लेना मुश्किल कर देती है। इसलिए उन लोगों के पीछे मत चलो जो खुद को भी नहीं जानते, बल्कि अपनी राह खुद बनाओ, चाहे वो रेत पर ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर चलने के निशान सिर्फ तुम्हारे होंगे। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, वो तुम्हें कई बार आजमाएगी, लेकिन बहुत कम बार तुम्हें चुनेगी। इसलिए जब मौका आए तो उसे थाम लेना, उसे जी लेना, क्योंकि यह वही वक्त है जिसे अगर तुमने जाने दिया तो वो लौट कर नहीं आएगा। सुबह की अखबार की तरह, जो एक पल में खबर है और दूसरे पल में रद्दी बन जाती है, उसी तरह वक्त भी हाथ से फिसल जाता है अगर तुम उसे थाम नहीं पाते। दुनिया की नजरों में मत जियो,
क्योंकि दुनिया खुद हर रोज अपना चेहरा बदलती है। लोग चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से बनो, लेकिन क्या वो खुद भी वैसे हैं जैसे वो दिखते हैं? इसलिए जितना हो सके खुद को पहचानो, खुद को समझो और फिर उसी पहचान को अपने अंदर से बाहर ले आओ, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों में है, ना कि दूसरों की उम्मीदों में। जो दिल से कोमल होते हैं उन्हें दुनिया बेवकूफ समझ लेती है, लेकिन सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले सबसे बहादुर होते हैं। वे जानते हैं कि लोग उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, फिर भी वे माफ कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर नफरत नहीं बल्कि एक ऐसा प्यार बसता है जो रिश्तों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। उनकी आत्मा की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। रिश्ते कड़वाहट से नहीं बल्कि गलत फहमियों को गले लगाकर निभाए जाते हैं। लेकिन जब सामने वाला आपकी परवाह तक न करे, तब खुद को जलाते रहना खुद से बेवफाई है। तुम वो नहीं हो जो किसी की बेरुखी में भी मुस्कुराता रहे। तुम वो हो जिसे अपना वजूद याद रखना आता है, और जब इंसान को खुद का वजूद याद आ जाए तो फिर कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। अब वक्त है खुद को याद दिलाने का कि तुम किसी के लिए नहीं बने, बल्कि इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। वो सपना जो हर रात तुम्हें चैन से सोने नहीं देता, उसी के लिए तो जिंदा हो। अगर जिंदगी ने तुम्हें आज तक गिराया है तो अब उठने की बारी तुम्हारी है। और ये मत भूलो कि सबसे बड़ा बदला यह नहीं होता कि तुम किसी को दुख दो, बल्कि सबसे बड़ा बदला यह होता है कि तुम खुद को उस ऊंचाई पर पहुंचा दो जहां कोई तुम्हारा मुकाबला न कर सके। अब हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी और हर रात तुम्हारे अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम खुद को खोने से पहले खुद को पालो। यही वक्त है अपनी आवाज को चीख बनने देने का नहीं, बल्कि उसे वो शांति देने का जिसमें एक पूरी दुनिया सिमट जाए। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, जैसे किसी मीठे हलवे की मिठास जिसमें काजू और बादाम तो साफ नजर आते हैं, लेकिन असल मिठास देने वाली चीनी छिपी रहती है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोज नजर नहीं आते, पर उनका होना हमें अंदर से संवारता रहता है। जो बिना दिखे भी तुम्हारी तकलीफों में खड़े रहते हैं, वही असल में तुम्हारे अपने होते हैं। आजकल की दुनिया में जहां हर रिश्ता नापतोल पर टिका है, वहां बिना शर्त निभाया गया अपनापन एक दुर्लभ खजाना है, जो अगर मिल जाए तो जिंदगी को जादू बना देता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन इस बात को समझने के लिए बहुत सारे बुरे वक्तों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अच्छा वक्त तब सबसे ज्यादा कीमती लगता है जब तुमने दर्द की गहराइयों में खुद को खोया हो और फिर किसी तरह दोबारा खड़ा होना सीखा हो। हर गिरावट एक सबक बन जाती है और हर बेवफाई एक आईना जो दिखा देता है कि किस चेहरे के पीछे क्या छुपा है। लोग यूं ही नहीं बदलते, वे उस समय बदलते हैं जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है, और तब समझ आता है कि जिन्हें हम बहुत खास समझते थे वो सिर्फ एक पन्ना थे उस किताब के जिसे हम हमेशा का नाम दे बैठे थे। इसलिए सफाई वहां दो जहां सुनने वाला दिल और समझने वाला मन हो। बाकी दुनिया को अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें किसी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो जानबूझकर तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वो तुम्हारी हर कोशिश को एक और बहाना बना देंगे। इसलिए खुद को समझाओ, दूसरों को नहीं। अपनी शांति किसी की गलत फहमी पर कुर्बान मत करो। मत भागो उनके पीछे जो तुम्हारे बिना भी मुस्कुराना जानते हैं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरते, उन्हें पाने के लिए खुद को मत खो दो। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, मतलबों से चलते हैं, जहां प्यार कम, उम्मीदें ज्यादा होती हैं। जब तक फायदा है लोग साथ निभाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसीलिए खुद से यह सवाल पूछो, जो मेरे बिना भी ठीक है, क्या मैं उसके बिना नहीं रह सकता? रिश्तों को जबरदस्ती की डोर से मत खींचो, क्योंकि जब खिंचाव हद से ज्यादा होता है तो डोर टूट जाती है, और उसके बाद जो रह जाता है वो सिर्फ अफसोस होता है। जो तुम्हारा है वह बिना कहे तुम्हारे पास रहेगा, और जो सिर्फ नाम का साथ दे रहा है वह एक दिन खामोशी से चला जाएगा। इसलिए अब दूसरों की गैर मौजूदगी पर रोने से बेहतर है कि तुम अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बना दो कि किसी की जरूरत ही न रहे। घमंड मत पालो,
क्योंकि ऊंचाई से गिरना बहुत तेज होता है और बहुत अकेला भी। जीतने वाले लोग भी अपना मेडल झुककर उठाते हैं। सिर ऊंचा करने के लिए पहले दिल को नम्र बनाना पड़ता है। तुम्हारी ऊंचाई का मतलब तभी बनता है जब उसमें विनम्रता की गहराई हो। जैसे आसमान ऊंचा है लेकिन जब बरसता है तो सिर झुकाकर बरसता है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने गुणों को दिखाने की जरूरत नहीं, उन्हें जीने की जरूरत है। जिंदगी में जितना ऊपर उठते जाओ उतना ही खुद को जमीन से जोड़े रखना, क्योंकि जब जड़ें मजबूत हों तभी शाखाएं आकाश छू पाती हैं। दुनिया तुम्हारी परछाई के पीछे भागेगी, लेकिन याद रखना परछाई तुम्हारे पीछे तब तक ही चलेगी जब तक रोशनी तुम्हारे साथ है, और रोशनी वहीं रहती है जहां सच्चाई, नम्रता और अपनापन होता है। सहनशीलता ही असली हथियार है इस रिश्तों की युद्ध भूमि में। जब हर कोई टूटने पर आमादा हो तब वही लोग अमर हो जाते हैं जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तब खुद को समेटो, खुद को संभालो और फिर उसी मुस्कुराहट के साथ चल पड़ो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि असली ताकत टूटने के बाद खुद को जोड़ने में है। हर रिश्ता अगर सच्चा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद के साथ तुम्हारा रिश्ता सच्चा होना चाहिए। खुद से मत छुपो, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी तब एकमात्र तुम ही हो जो खुद को दोबारा उठा सकता है। सच्चा बड़ा वही होता है जो सिर्फ खुद की ऊंचाई की नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर उड़ने की ख्वाहिश रखता है, जो अपने साथ साथ किसी और को भी रोशनी तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन दुनिया की सच्चाई यह है कि अगर तुम खुलेआम किसी का साथ देते हो तो लोग तुम्हें विरोधी कह देंगे, मगर याद रखना जो साथ छिप कर देता है वह भरोसे के काबिल नहीं होता, क्योंकि जो साथ छिपाया जाता है वहां अक्सर धोखे का बीज बोया जाता है। रिश्तों में मजबूती चाहिए तो पूरी ईमानदारी से निभाओ, वरना छोड़ दो, क्योंकि आधे अधूरे साथ अक्सर पूरी तबाही लाते हैं। जो लोग तुम्हारे करीब होते हैं वही कभी कभी सबसे पेचीदा चक्रव्यूह रचते हैं। अर्जुन का अपमान भी अपनों ने किया था, अभिमन्यु का अंत भी अपनों के ही घेरे में हुआ था। वक्त यही सिखाता है कि अपना कौन है और कितना है। जो साथ दिखता है वो अक्सर जरूरत का साथ होता है। जरूरत खत्म, साथ खत्म। और इसीलिए अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत दो, वरना वह जब चाहे तुम्हारी दुनिया को ताले में बंद कर सकता है। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। रिश्ते सबके साथ रखो, मगर उम्मीद सिर्फ खुद से, क्योंकि जब तुम खुद से टूटते हो तब कोई और तुम्हें जोड़ने नहीं आता। मेहनत वो भाषा है जिसे किस्मत भी समझती है। कुदरत हर परिंदे को दाना देती है मगर घोंसले में नहीं डालती। अगर उड़ना है तो पंखों पर भरोसा करो, दूसरों की दया पर नहीं। मेहनत में वो आग है जो वक्त की सर्द हवाओं को भी बदल सकती है। और याद रखो, भगवान को कभी इतना मत भूलो कि किस्मत तुम्हें आईना दिखा दे। काल कर्म देखता है, डिग्रियां नहीं। कभी किसी के झूठे आरोपों से मत डरना, क्योंकि ग्रहण तो सूरज और चांद पर भी लगता है। क्या वे अपनी रोशनी खो देते हैं? नहीं, बल्कि वक्त आने पर और तेज चमकते हैं। इसीलिए सच्चाई अगर कड़वी है तो उसे पी जाओ, क्योंकि यही कड़वाहट तुम्हें मजबूत बनाती है। झूठे लोगों की बातें शहद जैसी होती हैं, मगर उनके भीतर झर पलता है। वहीं सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो दिल चीर कर सीधा आत्मा में उतरता है। सच दर्द देता है, मगर तुम्हें बना देता है उस इंसान में जिसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। इतिहास में हर उस शख्स को बदनाम किया गया जिसकी ऊंचाई लोगों की सोच से परे थी, क्योंकि जब तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर पाता तो वह तुम्हारी छवि पर वार करता है। तुम्हारी अच्छाई ही उनकी परेशानी बन जाती है। लेकिन जो सच्चा होता है वो गिरकर भी खड़ा हो जाता है, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत। रिश्ते जब प्यार की जगह सिर्फ आदत बन जाए तो वो बोझ लगने लगते हैं, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता। और जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां रुकना नहीं समझदारी होती है, वहां रुकना खुद को कमजोर करना होता है। किसी ऐसे स्थान पर खुद को टिकाए रखना जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां रहना आत्मा की भूख को और गहरा करता है। अगर तुमसे हर कोई खुश है तो इसका मतलब है तुमने अपने अंदर बहुत कुछ दबाया है, बहुत कुछ सहा है। और अगर तुम सबसे खुश हो
तो इसका मतलब है तुमने अपनों की अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज किया है, चुपचाप अपने दिल को समझाया है, हर बार खुद से ही लड़कर मुस्कुराहट ओढ़ ली है। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द कोई नहीं जानता। लोग सिर्फ चेहरे पढ़ते हैं, दिल नहीं। इसलिए इस दुनिया से ज्यादा अपने आप से वफादार रहो। तुम्हारा अपना मन, तुम्हारा आत्मबल वही सबसे बड़ा साथी है। जब सब छूट जाए वही साथ रहता है। लोग आते हैं, अपने मतलब से जुड़ते हैं, और जब वो पूरा हो जाए तो यूं बिछड़ जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। तो अगर आज तुम टूटे हो, खुद से भी थके हो, तो रुको मत। ये वही मोड़ है जहां से नई शुरुआत होती है। ये वही पल है जहां से फिर से खड़े होने की हिम्मत मिलती है। माफी उनका हक है जो गलती करके पछताते हैं, लेकिन जो चालाकी को अपना हथियार बना लें, उन्हें माफ करना खुद से बेईमानी है। क्योंकि अगर तुम उन लोगों को बार बार माफ करते रहोगे जो हर बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं, तो धीरे धीरे तुम खुद को ही खो दोगे। परायों को अपनाना जितना आसान लगता है, अपनों को अपना बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि वहां सिर्फ रिश्ते नहीं, भावनाएं पलती हैं, उम्मीदें जुड़ी होती हैं। रिश्ता बस नाम का नहीं होता, वो एक एहसास होता है जिसे निभाने के लिए दिल बड़ा चाहिए, अहंकार नहीं। दौलत, शोहरत, गाड़ियां, ये सब पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने जज्बातों से एक पहचान छोड़ जाते हैं, वही वास्तव में सफल कहलाते हैं। बीज बोने से पहले सोच लो, तुम फसल में क्या देखना चाहते हो? नफरत, छल, चालाकी बोओगे तो लौट कर भी वही मिलेगा। लेकिन अगर प्रेम, सच्चाई और भरोसा बोओगे तो भले देर से सही, लेकिन फल मीठा जरूर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपनाना चाहता है वो तुम्हारी खामियों में भी एक चमक ढूंढ लेगा, पर जो छोड़ना चाहता है वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी धुंध में छुपा देगा और बस एक बहाने से दूर चला जाएगा। इसीलिए खुद को किसी के जाने या रुकने की वजह मत बनाओ। जो रुकना चाहेगा वह बिना कहे रुकेगा, और जो जाना चाहता है उसे समझा कर भी नहीं रोका जा सकता। जिंदगी की राह पर धीरे चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जो चलते हैं वही मंजिल पाते हैं। ठहराव सिर्फ उन लोगों के हिस्से आता है जो खुद को खो बैठते हैं, दूसरों की परवाह करते करते। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त दो। देखो कि वो उस वक्त में तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। अगर वो तुम्हारे इंतजार को बोझ समझें तो तुम्हारे जज्बात की अहमियत वे कभी नहीं जान पाएंगे। और जो वक्त के साथ तुम्हारी अहमियत समझें, उन्हें संभाल कर रखना। ऐसे लोग कम होते हैं। कभी कभी बड़े बड़े जख्म से ज्यादा छोटी छोटी बातें रुला देती हैं, क्योंकि तकलीफ का आकार नहीं होता, उसका असर होता है। जो बातें तुम नजरअंदाज कर देते हो सकता है किसी की आत्मा पर वो दर्द बनकर उभरती हो। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लें। ये दुनिया अच्छाई से नहीं, फायदे से प्रेम करती है। उन्हें तुम्हारा भोलापन भाता नहीं, उन्हें उससे लाभ उठाना आता है। अगर तुम खुद की नहीं सुनोगे तो ये दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से नचाएगी। तुम्हारे हर फैसले पर सवाल होंगे, हर ख्वाब पर ठहाके होंगे। इसलिए किसी की सोच में मत उलझो, खुद के दिल की सुनो। जब तुम अपनी राह खुद बनाओगे तब कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की सोच से डरोगे तब तक तुम्हारी सोच कहीं पीछे छूटती रहेगी। खुलकर जियो, दिल से जियो। इस दुनिया की नजरों में खुद को सही साबित करने में पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन अपने आप से ईमानदार रहकर सिर्फ एक पल में सुकून मिल सकता है। झूठ बिक जाता है क्योंकि वो सस्ता है, और लोग अक्सर वही खरीदते हैं जो उनकी जेब में फिट हो। लेकिन सच सच महंगा होता है, और उसे खरीदने की औकात हर किसी में नहीं होती। इसलिए अगर तुम सच्चे हो तो अकेले होने से मत डरो, क्योंकि सच अक्सर तन्हा होता है, लेकिन सबसे ताकतवर भी वही होता है। तुम वही रहो जो तुम हो, किसी के लिए खुद को मत बदलो। अपने कर्मों से पहचान बनाओ, लोगों की सोच से नहीं, क्योंकि सोच बदलती रहती है, लेकिन कर्मों से बनी पहचान अमर होती है। अगर तुम चुप रहकर सब कुछ सहते हो तो सबको लगता है तुम महान हो, लेकिन जिस दिन तुमने दर्द की चुप्पी तोड़ दी, उस दिन यही दुनिया तुम्हारे शब्दों को जहर कहने लगेगी। यही तो असली मजाक है इस दुनिया का। यहां सहने वाला महान है जब तक चुप है, और जैसे ही सच बोले बुरा बन जाता है। पर क्या हमेशा चुप रहना ठीक है? नहीं, कभी कभी अपने लिए भी आवाज उठाना जरूरी होता है।
क्योंकि अगर तुम अपनी खामोशी से खुद को खो दोगे तो कोई तुम्हें आवाज देने नहीं आएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती में जो रंग भरते हैं वो अपने होते हैं। वो जो बिना कहे समझ लेते हैं, बिना मांगे साथ निभा लेते हैं। भीड़ तो हर सड़क पर मिल जाती है, लेकिन उस भीड़ में कोई अपना मिल जाए, बस वही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है। क्योंकि इंसान अपनेपन से जुड़ता है, शोर से नहीं। और कभी कभी वही अपने जिनसे दुनिया बनती है जब दूर हो जाते हैं तो सब कुछ होते हुए भी जिंदगी अधूरी सी लगती है। जिंदगी खेल उन्हीं के साथ खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो हर चोट को मुस्कुराहट में बदलते हैं, जो हार में भी सीख ढूंढ लेते हैं। लेकिन तस्वीरें वो सच नहीं कहती जो आंखें बताती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चेहरों पर नहीं आते, बस दिल में दबे रहते हैं। और कुछ कहानियां बस दिल के पन्नों पर ही लिखी जाती हैं, दुनिया की नजरों में नहीं। कभी किसी गरीब को देखकर रुक जाओ, उसे किसी बड़े तोहफे की नहीं, सिर्फ थोड़े से अपनापन की जरूरत होती है। दौलत भूख मिटा सकती है, पर सुकून नहीं, क्योंकि सुकून का रिश्ता दिल से होता है, जेब से नहीं। सच्ची खुशी बांटने से मिलती है, दिखाने से नहीं। दो तरह के लोग सबसे ज्यादा थक जाते हैं, वो जो ना नहीं कह पाते और वो जो ना सुन नहीं पाते। हर बार खुद को भूलकर दूसरों की खुशी में जीने वाले एक दिन खुद से भी दूर हो जाते हैं। और जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें सबकी उम्मीदों का बोझ तो दिखता है, पर खुद की ख्वाहिशें कहीं गुम हो जाती हैं। जब तक सब तुम्हारी मर्जी से होता है तब तक तुम सबके हीरो हो, लेकिन एक बार अगर तुमने अपने मन की सुन ली तो तुम उनके लिए सबसे बड़े विलेन बन जाते हो। यही तो दुनिया की असलियत है। यहां तुम्हारी अच्छाई को तब तक सराहा जाता है जब तक वो दूसरों की सुविधा में हो, पर जैसे ही तुम खुद के लिए खड़े हो गए तुम्हारी अच्छाई सवाल बन जाती है। हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और की नजर में परफेक्ट हैं। हम खुद की कमी देखते हैं और दूसरों की चमक, लेकिन वो जो सच्चे मायनों में खुश रहते हैं वो अपनी तुलना दूसरों से नहीं, खुद के बीते कल से करते हैं। हर कोई सुकून ढूंढता फिरता है, लेकिन सुकून कहीं बाहर नहीं, उसी ठहराव में है जहां तुम खुद से मिलते हो। ना समझते तो सब आसान था, लेकिन जैसे ही समझदार हुए हर बात एक उलझन बन गई। जिम्मेदारियों की लकीरों ने मुस्कानों को छुपा दिया और अब समझदारी के बोझ तले बचपन की वो बेपरवाही कहीं खो गई। कभी सोचो, किसी के पास सब कुछ हो तो लोग जलते हैं, किसी के पास कुछ भी ना हो तो वही लोग हंसते हैं। ये दुनिया किसी की खुशी में नहीं, सिर्फ अपनी तुलना में खुश होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, समझ लेना कि अब बदलाव आने वाला है। टूटने के बाद ही इंसान दोबारा नया बनता है। जिस दिन लगे कि सब खत्म हो गया, उस दिन से शुरुआत होती है कुछ नया बनने की, कुछ बड़ा करने की। क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, सवेरा उसी के भीतर पनपता है। हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है, बस उसे देखने का सब्र होना चाहिए। किसी की जिंदगी जैसे जैसे कट रही है, कोई उसे काटता चला जा रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है जो जिंदगी को जी रहा है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी शिकायत की उम्मीद के। क्योंकि जीना तब सच्चा होता है जब तुम हर लम्हे को महसूस करते हो, ना कि बस उसे काटते हो। मनुष्य की असली दौलत उसके विचार होते हैं, उसके संस्कार होते हैं। पैसा और ताकत तो कुछ देर का खेल है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों से बड़ा होता है उसका कद समय से भी बड़ा हो जाता है। जब रास्ते धुंधले हो जाएं, जब मंजिल खो जाए, तब यही विचार हमें अंधेरे से खींचकर रोशनी की तरफ ले जाते हैं। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां हमें तय करना होता है कि अब पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कभी कभी यादों की किताबें भारी हो जाती हैं और आगे बढ़ने के लिए उनका बोझ उतारना जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ यादें सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, वे तुम्हारे आज को भी बांध लेती हैं, और जो आज में बंधा हो वह कल को कभी पकड़ नहीं सकता। कई लोग अपनी अकड़ को रिश्तों से ऊपर रख देते हैं, और जब रिश्ते टूटते हैं तब भी उन्हें लगता है उन्होंने कुछ खोया नहीं। और कुछ लोग वो बस रिश्ते बचाते रह जाते हैं, इतना झुक जाते हैं कि एक दिन खुद को खो बैठते हैं। सोचो ना, लोग इतनी चालाकी कहां से लाते हैं? साथ भी रहते हैं पर भीतर ईर्ष्या की चिंगारी सुलगती रहती है। मुंह पर मुस्कान लेकिन पीठ पीछे झर। यही तो है दुनिया की दोहरी परत। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं
कि तुम्हारे सबसे अच्छे शब्दों में भी बुराई खोज ही लेते हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे इरादों की पाकीज़गी भी उन्हें चुभती है, क्योंकि सच्चा इंसान उस आईने की तरह होता है जिसमें सब खुद को देख लेते हैं, और लोग वही आईना तोड़ना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें अपनी असलियत दिख जाए। बारिश की बूंदें छोटी होती हैं, मगर जब लगातार बरसें तो वो नदी बन जाती है। वैसे ही जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव छोटी सोच की जीत नहीं, बड़ी उड़ान की शुरुआत होते हैं। लेकिन याद रखो, झूठ तेज भागता है, सच धीरे चलता है, क्योंकि झूठ को भी पता है कि वो टिकेगा नहीं, इसलिए वो भागता है, और सच को पता है कि वो अटल है, इसलिए वो ठहर कर चलता है। इस दुनिया में सच की कीमत बहुत महंगी है, इसलिए हर कोई उसे खरीद नहीं सकता, और झूठ की दुकानें सजी रहती हैं हर मोड़ पर, क्योंकि उन्हें खरीदना आसान होता है। वक्त तजुर्बा तो जरूर देता है, लेकिन उस मासूमियत की कीमत पर जिसे हमने अपनी सबसे प्यारी जगहों पर जिंदा रखा होता है। और सबसे गहरा दर्द तब होता है जब जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा हो वही तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारी कोई अहमियत ही ना हो। फिर एक वक्त आता है जब तुम्हें खुद फैसला करना पड़ता है कि अब किसे अपनी दुनिया में रखना है और किसे वहां से अलविदा कहना है, क्योंकि हर बार समझौता करना, हर बार खुद को मिटा देना, यह प्यार नहीं होता। और जब तुम थक जाते हो बार बार टूटते रिश्तों को जोड़ते जोड़ते, तब एक चुप्पी तुम्हारा आखिरी जवाब बन जाती है। हर किसी को साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं होता। कुछ लोग बस इसलिए साथ होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ से फायदा है, और कुछ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि अब तुम उनके काम के नहीं रहे। लेकिन जो बिना मतलब तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही वो लोग हैं जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं। किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे अपनी दुनिया से बेआवाज विदा कर देना है, यह फैसला आसान नहीं होता, बट जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई जो तुम्हारे साथ चलता है वो तुम्हारा नहीं होता, और हर वो जो तुम्हारे पास नहीं है वो गैर भी नहीं होता। मगर एक बात तो तय है, हीरे की पहचान कभी धूप में नहीं होती, कांच भी वहां चमकता है। असली परख तो अंधेरे में होती है, मुश्किलों के वक्त में होती है, जब हर चेहरा नकाब के बिना दिखता है। अगर किसी को परखना है तो तब करो जब तुम टूटे हो, जब तुम्हारा वक्त बोल नहीं रहा, बस खामोश है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो दुनिया का हर शख्स अपना बनने की कोशिश करता है। असल में वही अपना होता है जो उस वक्त भी ठहर जाए जब सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो। इसलिए जब भी किसी को अपने जीवन में जगह देना चाहो, पहले देखो क्या वो सिर्फ तुम्हारी खुशियों का हिस्सेदार है या तुम्हारे आंसुओं में भी बैठ सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जो तुम्हारा इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्हें तलाशने की जरूरत नहीं, वे खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। असली मेहनत उस एक शख्स को ढूंढने में है जो तुम्हें तुम्हारे टूटेपन में भी पूरा देखे, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी चीखें सुन ले, क्योंकि जो बार बार अनदेखा करता है वो एक दिन तुम्हें इस तरह खो देता है कि फिर चाहकर भी नहीं पा सकता, और जो एक बार तुम्हारी आंखों से गिर जाए वो फिर कभी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाता। कभी कभी हालात ऐसे आते हैं जब हमें खुद ही चुपचाप उस दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए जिसके पीछे अब हमारी इज्जत नहीं बची, क्योंकि खुद को उन नजरों में गिरते देखना जो कभी तुम्हारे लिए चमकती थीं, उससे बड़ी कोई हार नहीं होती। और अगर दिल में कपट हो, पाप हो, दिखावे की दोस्ती हो, तो चाहे सामने वाला कितना भी मुस्कुराए, उसकी रूह तुम्हें चुभेगी। उस वक्त खामोशी ही सबसे ऊंचा जवाब होती है। किसी ने पूछा था, इस दुनिया में अपना कौन है? और जवाब बस यही है, वक्त। वक्त अच्छा हो तो सब अपने लगते हैं, और जब बुरा हो तो जो सच में अपने हैं वही साथ खड़े दिखते हैं। इसलिए अब दौड़ उस ओर होनी चाहिए जहां रिश्तों में सच्चाई हो, भरोसा हो और दिखावा नहीं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारा है वो तुम्हें हालातों के हिसाब से नहीं, दिल से निभाएगा। और जब तुम्हारा समय अच्छा हो तब भी उन लोगों को मत भूलो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे, क्योंकि वही लोग असल में तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से हैं। और अगर तुम किसी कमरे में सबसे ज्यादा समझदार बन चुके हो तो शायद अब वक्त है उस कमरे को छोड़ देने का, क्योंकि जहां सीखना बंद हो जाए वहां ठहरना सिर्फ समय की बर्बादी है। जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वो असल में रुक चुका होता है, और जो रुक जाता है वो गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि बढ़ने का मतलब ही है
सवाल करना, सीखना और खुद को रोज नया बनाना। इसलिए जब भी लगे कि अब कुछ बदलना चाहिए तो उस बदलाव की शुरुआत खुद से करो, क्योंकि खुद को बदलना सबसे मुश्किल होता है, मगर वही सबसे बड़ी जीत भी होती है। तो अब फैसला तुम्हारा है, अपने जीवन की उस किताब में कौन सा पन्ना जोड़ना है, कौन सा फाड़ देना है और कौन सा बंद कर देना है हमेशा के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, हर बंद दरवाजा आखिर में एक नया रास्ता बनता है। बस चलना मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी थमने के लिए नहीं बनी और न ही वो लोगों को मनाने के लिए बनी है जो तुम्हारी अहमियत भूल चुके हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।